So what is that one challenge that you faced in the initial days जब आपने शुरू किया Instagram coaching and that has demolished with time? Because my first biggest challenge was self-doubt. एक नॉर्मल इंसान कैसे ट्रस्ट करे कि दिस इज द राइट कोच एंड दिस इज नॉट? I think कभी भी कोई फेक करेगा ना तो वो आपको एनर्जी वाइज फील That's हो true. जाता है, राइट? आपके लिए एज अ कोच आपके लिए खुद के कंटेंट के लिए क्या जरूरी है? फॉलोअर्स बढ़ना या फिर अथॉरिटी बिल्ड करना, यू नो, ऑथेंटिक कंटेंट? Yes. और आप अपने क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करते हो? Yes. See, I help my community members or my clients with authentic content, Exactly. with organic marketing strategies. Who has been the biggest inspiration for you in your family or in your mentors? Like that one person who always motivates you. Okay. Like मेरी मॉम कहती है मुझसे, मेरा बच्चा शेर है एंड शेर कभी गिव अप नहीं करता. So गार्गी, जब हम कंटेंट क्रिएटर की बात करते हैं, यू नो, वी ऑल सी द ग्राफ. आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, आपको ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं, एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न मनी एंड टू स्केल बेसिकली. बट एज अ कोच, यू नो, ये स्केलिंग जर्नी एक कोच के लिए कैसी लगती है? लाइक आफ्टर बीइंग अ कोच, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Okay, so you know, like scaling journey थोड़ी सी difficult है. We all have learned about personal branding. You know, we all keep it hearing from people also कि personal branding बहुत ज़रूरी है. But as a coach, how to define personal branding? Okay, see, as a coach, if I have to like अगर मेरे को personal branding को define करना हो, it's your face. Like आपका face value क्या है? Hello everyone, welcome back to another podcast. A podcast where we talk to real people about real life journeys and real life experiences. Today I have Gargi Arya on the show, who is an Instagram coach, who is into public speaking, who is into Akashic reading, who is into tarot card reading and into public events as well. So इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो इतनी कम उम्र में हमें देखने को नहीं मिलता, बिकॉज जनरली हम लोग सुनते हैं कि सक्सेस की एक पर्टिकुलर उम्र होती है. विदाउट एक्सपीरियंसेस यू कैन नॉट अचीव सक्सेस. बट टुडे गार्गी इज प्रूविंग देम ऑल रॉन्ग, बिकॉज कम उम्र में इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो होना बड़ी बात है. इतनी कम उम्र में एक्चुअली हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमें अपनी लाइफ में आगे करना क्या है. शी इज ऑब्वियसली नॉट बिल्डिंग हर लाइफ बट हेल्पिंग पीपल बिल्ड देयर लाइव्स. शी इज बिल्डिंग हर इंस्टाग्राम एंड शी इज लेटिंग पीपल मास्टर इट. सो येस, लेट्स डाइव इनटू द डिस्कशन विद गार्गी और उससे सुनते हैं उसकी एक्सपीरियंसेस के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में, हाउ टू बिकम एन इंस्टाग्राम कोच एंड अ लॉट मोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गार्गी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में. Thank you so much for inviting me. It's an honor to be here. नो वरीज. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ. ऑलराइट, मैं भी बहुत Great. अच्छी हूँ गार्गी. हम्म, तो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी से शुरू करना ठीक चाहूंगी. है. राइट, आपकी उम्र में गार्गी, हाँ, लोग जनरली बड़े कंफ्यूज होते हैं अपनी आगे की लाइफ को लेके. यू नो, दे जस्ट कीप ऑन डिसाइडिंग द सब्जेक्ट्स ओनली. हाँ, यू नो, कि उन्हें आगे की लाइफ में अपने हाँ. सब्जेक्ट्स में क्या लेना है, क्या चूज करना है. यू हैव ऑलरेडी बिल्ड योर करियर एंड यू आर लेटिंग पीपल बिल्ड देयर, यू आर हेल्पिंग देम बिल्ड देयर. सो इतनी क्लैरिटी कैसे? अच्छा, सो लाइक इट कम्स फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब अगर वो नहीं होता तो शायद आई वुड आल्सो बी द वन जो अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रही होती. सो इट वाज द ईयर 2020. आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन. नॉट बिकॉज ऑफ डेथ बट बिकॉज ऑफ सम क्लैशेस इन आवर फैमिली. एंड बहुत सारे लोगों को लगेगा अभी व्हेन आई एम गोइंग टू स्पीक माय एज एट दैट टाइम व्हेन आई वाज Exactly. गोइंग थ्रू इट, आई वाज 13. सो आई वाज इन 9th क्लास. सो बहुत सारे लोगों का एक मिथ होता है कि इतनी कम एज में हाउ कैन यू फॉल इनटू डिप्रेशन. बट आई बिलीव दैट यू नो लाइफ विल ऑलवेज टेक यू थ्रू दोज अप्स एंड डाउन्स टू हेल्प यू रीच योर कॉलिंग. सो वहाँ पे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट डिप्रेशन, आई नेवर टोल्ड माय पेरेंट्स. मतलब पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मेरे पास लोग थे बताने के लिए, बट होता है ना कि आप जब ऐसे सेंसिटिव टाइम से जा रहे होते तो यू रेयरली ट्रस्ट पीपल. So I never trusted anyone because of fear of judgment, because of all the things which I was going through. And I somewhere became a walking talking zombie जो बाहर से तो खुश थी but from inside I knew that I was completely broken and I was completely shattered. And then वहाँ से, just to make a long story short, I had my enough is enough moment when I actually decided to kill myself because I was completely tired of my life. I was completely tired. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ. यूट्यूब पे आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, जैसे संदीप महेश्वरी की, जैक कैनफील्ड की. बट वो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहता था, बट अगेन आई यूज्ड टू गो डाउन. एंड देन फ्रॉम दैट मोमेंट जब मैंने वो स्टेप लिया था, तो देयर वाज दिस वन वॉइस व्हिच स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग अहेड, व्हिच वाज यू कांट डू दिस. मतलब माय पेरेंट्स केम इन फ्रंट ऑफ मी, अ लॉट ऑफ फ्लैशबैक्स वर कमिंग. एंड देन आई थॉट कि अब अगर ये भी नहीं हो सकता तो मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी. एंड फ्रॉम देयर जस्ट टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
God, I became a coach, I became a leader from somebody who was completely shy and depressed to now helping other people with the same issues. How does it feel? It feels really blessing, like a blessing to be honest, क्योंकि बहुत सारे लोगों को I see कि they really do not enjoy their life, वो काम कर रहे हैं सिर्फ for the sake of working. Exactly. So I love what I do. That's the biggest blessing. जिस उम्र में आपको डिप्रेशन का पता चला हाँ. गार्गी, उस उम्र में एक्चुअली पीपल आर इवन नॉट अवेयर कि डिप्रेशन Yes. होता क्या हाँ, है. right. You figured it out and you Hmm. actually made yourself realize कि मुझे इससे बाहर आना है, Yes. because nobody from the outer world is going to help. Right? So how आपको डिप्रेशन के बारे में किसी ने बताया, or you consulted with someone? What was it? So like उस टाइम पे I used to go on Google and I used to write कि मतलब ये चीजें क्या है, मतलब if I am not able to sleep, there are signs of a lot of my physical health started deteriorating, फिर my mental health started deteriorating. I started waking up with swollen eyes because रात को पूरे You were time I not able used to to sleep. cry. Oh my Yes. God. So वो चीजें देखकर then मैंने YouTube पे थोड़ा करना स्टार्ट किया, तो आई न्यू कि डिप्रेशन ये सब होता है. एंड उससे भी पहले लाइक आई डोंट नो, मेरे को लाइक वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे स्टार्टिंग से, वेयर आई हैव बीन द वन हु हैज ऑलवेज बीन द वन लेफ्ट बिहाइंड इन अ ग्रुप. सो आई हैव गॉट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अबैंडनमेंट अ लॉट. फिर एक्सपीरियंस जब करना स्टार्ट किया तो टर्म समझ आए, क्योंकि अबैंडनमेंट होता है, ये चाइल्डहुड होता है. यस, understood. Gargi, your story is actually an inspiration to many, right? But coming to the work that you have started doing, which is Yes. Instagram coaching. Yes. So what is that one challenge that you faced in the initial days जब आपने शुरू किया हाँ. Instagram coaching, and that has demolished with time? Okay, so I think the first challenge I feel ये demolish तो नहीं हुआ है, ये हमेशा रहेगा. Because my first biggest challenge was self doubt कि whether I can do this or not. Because Instagram coaching से मैंने start नहीं किया था, मैंने life coaching से start किया था. And after 1 year, like I was in a room where I was seeing one of my mentors teaching business coaching. And उस time पे बस एक thought आया था कि वो जो करा रहे हैं, this is something also I am good at. तो उस इवेंट के बाद आई जस्ट गॉट दिस आइडिया, आई एम गोइंग टू ट्राई कि अगर ये वर्क किया तो आई एम गोइंग टू कीप ऑन डूइंग इट, इफ इट डजंट वर्क आई एम गोइंग टू शट इट डाउन. सो आई हैव अ वेरी गुड अप्रोच ऑफ ट्रायल एंड एरर. तो वो फर्स्ट टाइम व्हेन आई लॉन्च इट, एंड उसमें people used to keep on naturally asking me technical issues ज़्यादा, Instagram के बारे में ज़्यादा, lead generation के बारे में ज़्यादा. So I gave it a try and it worked out. So my first biggest challenge of course was self doubt, क्योंकि a lot of times मेरे mind में एक सबसे बड़ा question था कि अभी मैं starting stage पर हूँ खुद के business में. And if I am giving somebody a business coaching, I am not a 1 crore champion or a 2 crore champion. So वो चीज़ थी मेरे mind में. Second challenge of course fear of camera, right? So fear of camera उस time पे मेरे को था, even if I was working as a life coach, ये feel completely different है because it's about marketing algorithm. So वो चीज़ों को trends को याद रखना, वो सबसे बड़े challenges थे. Third of course like keeping myself, I think my biggest challenge was कि इन दोनों को साथ लेके कैसे चलूँ. Because I remember once I crossed like 3 lakhs in my journey as a business coach, I got stuck for 6 months. So I got stuck for 6 months, not because कि मेरा funnel नहीं work कर रहा था, but because मुझे niche समझ नहीं आ रहा था कि मैं business में जाऊँ, life coaching में जाऊँ. So I think these are the evergreen challenges. जो आपके साथ I guess हमेशा रहेंगे भी. Some challenges are going to be there. Yes. But जो इंसान आपकी जर्नी के साथ सीख रहा है, he is the I believe that वो इंसान से great कोई नहीं होता. If you have that open to learn attitude in every time, right? No matter what stage you are reaching at. Coming to again the coaching part, Gargi, we all have learned about personal branding. We all keep it hearing from people also कि personal branding बहुत ज़रूरी है. But as a coach, how to define personal branding? Okay, see, as a coach, if I have to अगर मेरे को personal branding को define करना हो, it's your face. Like आपका face value क्या है? Like a lot of times, जैसे for example, if people only see you online but they are not seeing you offline, ये चीज़ें मुझे अभी थोड़े 2024 से realize होनी start हुई थी कि even if my online presence is good, nobody knows me when they see me in an event. So वहाँ से personal branding का मतलब मुझे वहाँ से समझ आया था कि one person, if they are, if somebody talks about business coaching, then हमारे mind में first name of course सिद्धार्थ
Yashraj Shekhar का आता है, right? When we talk about goddess, so first name that comes is Pooja Puneet. So according to me, personal branding is the value you are carrying as a coach, which is defining your whole coaching system, right? So it's all about your face value, and a lot of times लोग अपनी companies को promote करते हैं, like I am the founder of this community QLA, Quantum Leadership Academy. But जैसे जब मैंने start किया था तो I started with my book name, मेरा जो account name था that was Lion Hearted Soul. फिर उसके बाद like धीरे धीरे मेरे को किसी ने बोला था, one of my mentors Aman sir, he told me that nobody knows who is Lion Hearted Soul, people want to know who is the person behind it. So वहाँ से फिर मैंने अब अगर कोई coach होता है who are promoting their company brand, so I only say them, nobody wants to know your company, first they want to connect with you, because as a human जब तक लोग मुझसे connect नहीं करेंगे वो मेरी community में भी नहीं आएंगे, वो trust नहीं करेंगे. Yes, basically. Exactly. So trust and connection is what I feel personal branding is all about. So in your journey, have you seen the impact of personal branding? For example, you said कि आप पहले बहुत shy थे, है ना? But now obviously the tables have turned. So क्या impact change हुआ है? So personal branding में मतलब आप किस way में impact की बात कर रहे हो? For example, in the business also, जैसे आप coaching देते हो, आप clients को भी बताते होंगे, so in their business या फिर आपकी journey में भी personal branding से actually भी उनकी business में change आया है? Exactly. See, a lot of times जैसे अगर कोई faceless videos भी बहुत लोग बनाते हैं, so I used to tell them कि it's okay that you are going faceless. कभी किसी के genuine reasons भी होते हैं कि government में है या फिर job में है, then it's a different case. But I always make sure कि मेरे space में जो भी आ रहे हैं, they learn to speak to the camera, because like faceless आप कुछ टाइम तक कनेक्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद यू आर लाइक वेदर द पर्सन इज जेन्युइन और नॉट, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स अभी कोचिंग इंडस्ट्री में हर कोई कोच बनना चाहता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स स्कैमिंग इज आल्सो बीइंग डन. लोग पैसे देते हैं एंड देन द पीपल आर द कोचेस आर गायब. सो आई फील कि पर्सनल ब्रांडिंग में आपका फेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट आई हेल्प पीपल टू लर्न अबाउट. सेकेंड पिलर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल्सो इमोशनल कनेक्शन. मतलब अगर आपकी कॉन्टेंट में हमेशा आप सेलिंग कर रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग टिल सम एक्सटेंट, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू सी योर लाइफ, पीपल वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू फर्स्ट, एज आई सेड अभी थोड़ी देर पहले. सो इमोशनल कनेक्शन. अभी आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी अगर हम किसी को भी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा ये थॉट आता है कि वो इतनी सारी चीजें कैसे करते हैं, राइट? या फिर वो उनका माइंडसेट क्या है. सो आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड माय फर्स्ट मेंटर, लाइक शी इज द क्लोजेस्ट मेंटर टू मी, Pooja Puneet, because of her I started. So like there was a time जब मैंने start किया था तो whenever I used to feel low, मेरा mind पूजा मैम की तरफ redirect होता था कि what will पूजा मैम do in this situation, right? So again the second thing is emotional connection is the second pillar, कि आपको अपनी life दिखा सकते हो. ये नहीं कि पूरी personal life you are showing, but at least to some extent show that how you are spending your time, how you are being with people around, right? Third thing of personal branding of course is कि आप लोगों को कैसे trust building factors में लेके आ रहे हो. Like let's say for example you are a coach, and if you are directly selling your high ticket offers and आपके पास ये problem है कि मुझे लोग पे नहीं करते हैं, if somebody, ये मेरे साथ भी, अगर मैं किसी को first time देखूँ and suddenly they will pitch me 1 lakh, even if their offer is amazing, I will not trust them until and unless I don't experience something for the first time. So वो उनकी webinar हो सकती है, वो उनका कोई भी CTA. So personal branding में कहने का मतलब है third very important pillar is आपको trust building factors लाने पड़ेंगे, which is not just your content but also जिससे लोग आपके साथ लाइव एक्सपीरियंस ले सके. अब वो आपका छोटा लेवल का प्रोग्राम हो सकता है या फिर वो आपकी वेबिनार्स हो सकती हैं. Okay, understood. So trust building is one of the most common pillar in the content industry, be it business, be it service, or be it anything. All right. Gargi, as we were just discussing that today everybody is trying to be a coach. I generally open my Instagram and what I see is आप ये 3 settings में change कर लो, या आप ये viral music लगा लो, ये hashtag लगा लो, and they are actually writing in their bios Instagram coach. So एक normal इंसान, for example me, I am a content creator या जो भी है, एक normal इंसान कैसे trust करे कि this is the right coach and this is not?
Okay. See, there are multiple factors behind coaches कि आप कैसे figure out कर सकते हो one person is aligned or not. First, Exactly. I think कभी भी कोई fake करेगा ना तो वो आपको energy wise feel That's हो true. जाता है, right? That's true. So like I have had those experiences with so many people out there when I was in their webinars या फिर one on ones कर रहे हैं तो energy feel हो गई थी, though you know it's something that cannot be expressed to the person. I know. बट आपको एनर्जी वाइज फील हो जाएगा कि वो एक्चुअली वो जो बोल रहे हैं वो खुद फॉलो करते हैं या नहीं. सेकेंड इज ऑफ कोर्स कन्विक्शन. व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली हैविंग सम रिजल्ट्स तो उनके पास वो कन्विक्शन होगी जो आपको उनकी वॉइस में फील होगी, राइट? सो व्हेनेवर आई स्पीक विद कन्विक्शन बिकॉज आई नो कि आई एम डूइंग दिस, आई एम फॉलोइंग दिस, वट एवर आई एम टीचिंग आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग. बट अगर मैं कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलूँ विच आई माई सेल्फ इज नॉट प्रैक्टिसिंग, आपको यहाँ पे फील हो जाएगा कि ओके गार्गी इज जस्ट फेकिंग इट, राइट? थर्ड थिंग ऑफ कोर्स इज आप उनके टेस्टिमोनियल्स रिव्यूज देख सकते हो कि उनके रिव्यूज कैसे गए हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स कैसे गए. एंड द फोर्थ विच आई फील इज ऑफ कोर्स हाउ आई सी माई कोचेस. कभी भी मुझे किसी कोच के साथ काम करना है, आई जस्ट डोंट डिपेंड ऑन द नॉलेज ऑफ द पर्सन बट ऑल्सो कि वो कनेक्शन मेरे साथ बन रहा है या नहीं. यू नो लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कोच. आई थिंक ये मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद सीखा था कि पहले मुझे लगता था ओके इफ यू फील कनेक्टेड विद मी देन आई एम योर कोच, बट मेरा कनेक्शन आपके साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो फिर वहाँ से लाइक आई हैड बीन ऑन कॉल्स जहाँ पे मुझे कॉल से पहले ना एक अंदर से फीलिंग आती थी यार इस पर्सन के साथ नहीं करनी, राइट? बिकॉज वहाँ से मुझे पहली बार ऐसा फील होने लगा कि वो मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइंड नहीं है, right? So I think the fourth very important pillar of choosing a right coach is whether you feel connected with them or not, and the last is of course their own results, right? So if I am telling people that I am an Instagram business coach, I never say it because of my followers. My followers are only I think 6,300 or 6,400, and a lot of times people get confused कि okay you are going to make me a millionaire, like millions में आप मुझे पहुंचा दोगे. And the only thing which I say is I am not going to help you to reach the followers या increase something like this. My major focus with you is कि अगर आपके पास 100 people भी है ना अपनी लिस्ट में तो उन 100 में से एटलीस्ट 50 लोगों को कैसे एक्टिव करके यू आर गोइंग टू गेट कन्वर्ट, राइट? सो दिस इज समथिंग जो आप मतलब उनके रिजल्ट्स पे भी जाओ कि उन्होंने क्या अचीव किया है, उनके क्या रिजल्ट्स है. क्योंकि अगर आई एम सेइंग इफ आई एम एबल टू हेल्प यू मेक 50,000 अ मंथ देन आई माई सेल्फ शुड बी मेकिंग 50K अ मंथ. एग्जैक्टली, अंडरस्टूड. कमिंग टू दिस पार्ट गार्गी, फॉलोअर्स की जैसे आपने बात करी, सो आजकल एवरीबडी इज जस्ट आफ्टर द नंबर ऑफ फॉलोअर्स कि किसी भी तरह पीपल आर बाइंग फॉलोअर्स, यू नो दे आर डूइंग inorganic things which is not the right way, right? But आपके लिए as a coach, आपके लिए खुद के content के लिए क्या जरूरी है? followers बढ़ना या फिर authority build करना, you know, authentic content? और आप अपने clients को कैसे help करते हो? Yes, see, I help my community members or my clients with authentic content, with organic marketing strategies that are not related to increasing the followers or not. ये सब मेरा major focus होता है कि आप उनको nurture कैसे कर सकते हो, आप right way of content कैसे बना सकते हो. My focus with my clients is never on conversion. It's about if somebody feels connected with you, they will automatically convert. आज नहीं होंगे तो कल आएंगे. You know, like there have been so many experiences in my case कि I have been seeing some people जो 3-4 years से मेरे free challenges attend करते हैं, अब जाके they are you know converting into my paid clients or something. It's because of the long term trust. Like अभी लोगों के अंदर which I feel सबसे बड़ी चीज है ना, they feel कि business is something जो एक दिन में होना है, right? एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, and they don't understand कि अगर आप organic marketing में हो तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि 60 days में I can get my first client, right? It's about the way you creatively content, like creatively create your content. जैसे for example there are 2 coaches. Now how I see people कि आप कैसे अपने funnel को grow कर सकते हो. The first is of course you know like आप जैसे for example tarot में हो या किसी भी niche में हो, अगर आप एक ही तरह का content डाल रहे हो, reels डाल रहे हो तो सिर्फ reels ही डालते जा रहे हो, you know like उसमें कोई creativity नहीं है. It's like the
the same food you are serving to your audience, people will never connect with you until and unless you are not some kind of legend जो already established. Yeah. Right? Because अभी के टाइम पर हम लोग स्क्रॉल जब करते हैं तो हम किसकी रील्स देखते हैं जो हुक ग्रैबिंग होती है, यू नो. सो आपको वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम विच आई एम सीइंग, like I see in most of the coaches is they are not ready to put those kind of efforts until and unless वो पूरे serious and dedicated नहीं है कोचिंग की तरफ. Understood. हाँ. लोगों को जनरली लोग करते हैं कि Yes. जो बस चल रहा है वो हाँ, डाल देते हैं. yes. कमिंग टू दैट पार्ट हाँ. गार्गी, एक वायरल सवाल मैं आपसे पूछती हूँ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की हम लोग सब हाँ. बात करते हैं, यू नो, कि आप वायरल हैशटैग्स लगा दो, वायरल म्यूजिक लगा दो, एंड यू नो ऑल दीज, इससे आपको रीच अच्छी आ जाएगी. Exactly. ये एक मिथ है या फिर इज इट एक्चुअली द ट्रूथ? हमें यू नो स्ट्रेटेजिकली ये सारी चीजें करनी चाहिए. Okay, see, both the ways I will say, एक myth भी और to some extent these things are also working. जैसे when it comes to आपने जो viral music timings वगैरह बोला, which what I feel is first of all it depends from niche to niche. Okay. You know, जैसे for example मुझे life coaching, business coaching के account को grow करने में time लगा, but I believe अभी जब मैंने tarot readings करना start किया, I was literally shocked to see कि मेरी reels 30,000 50,000 touch कर रही है. Not because of the content but because of the topic. Tarot Exactly. is something which is Everybody is something, interested हाँ, in. Yeah. everybody is interested. Correct. वो बहुत hot topic है. Correct. Manifestation बहुत hot topic है. Relationship बहुत trendy topic है. Correct. लेकिन अगर हम लोग health की बात करें, वहाँ पे comparatively लोगों को time लगता है. Correct. Business की बात करें, comparatively time लगता है. Correct. So a lot of times it depends on the niche as well. Second thing is of course ये एक तरह का myth भी है, to be very honest, क्योंकि आप कंटेंट में सब कुछ डाल रहे हो, वायरल एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो, getting the reach. यू आर नॉट गेटिंग लीड्स. व्हाई? बिकॉज आपके कंटेंट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, कंटेंट में उतना दम नहीं है जिससे लोग आपके साथ फील करे वो कनेक्शन. करेक्ट. राइट. अंडरस्टूड. Coming to the monetization part, गार्गी, everybody is making content क्योंकि उनके दिमाग में there is one thing that थोड़ी दिन बाद ना पैसा आने लगेगा, राइट? दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर जिस वजह से लोग कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, बिकॉज देयर आर मेनी वेज थ्रू व्हिच यू कैन अर्न यू नो मनी फ्रॉम कंटेंट. बट monetization, people, you know, I have seen people actually reaching at a very good stage, still they're not finding a roadmap. You know, कि हम अब इतने सारे followers भी आ गए, इतनी reach भी आ गई, but they're still not following that path. उनको समझ ही नहीं आ रहा how to make money out of it. So actually में वो process क्या होता है that from a good content you can make good money. How do you do that and how do you let your clients do that? Okay, so see, like through content, अभी जिस field में I'm into is I'm basically focusing content से lead generation, and lead generation you Eventually. say you get the Exactly. conversions, right? So of course the first factor which matters in monetization is कि आपका funnel पहले तो clear होना चाहिए, right? Like जैसे बहुत सारे जो examples है या फिर problems जो what I experience with coaches is वो random CTAs डाल रहे हैं, follow for more, comment below, DM me heal, and I will connect with you. ऐसे CTA में you know even I am not going to do until and unless जैसे for example आपको 1-to-1 में ही बुलाना है तो give them a strong logic behind it, strong reason. Maybe अगर आप ये simply लिख रहे हो DM me heal and I am going to get you out of it, rather than writing this maybe just write DM me heal and here is what we are going to discuss in the call, your challenges, your goals. तो वहाँ पे थोड़ा सा specific अगर आप जाओगे तो it works. Second is you have to try and experiment what kind of funnel is working for you. You know, जैसे for example 1-to-1 मेरे लिए कुछ time तक चला, फिर उसके बाद I started feeling a hesitation from the audience. You know, they are not showing up in the one-on-one calls. ये बहुत सारे coaches के साथ होता है, book हो रही है calls but show up नहीं हो रहा. It's not because वो serious नहीं है. Of course seriousness भी matter करती है. Secondly हो सकता है कि उनको मेरे पता ही ना हो कि क्या है उस call में, क्या होने वाला है, तो importance वो you know समझ नहीं पाते, तो they just skip the call. So I think you have to be very clear on the CT, and if something is not working, move to the next. Like I would like to give the
analogy of the monkey punch जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था. So you know why I'm giving this like example is because आपको वो पंच नहीं बनना कि आप भी एक स्ट्रैटेजी के साथ ही बिल्कुल चिपक गए हो. You have to keep on changing your teddy bears. You have to keep on changing your funnels to experiment. Like अभी जाके मुझे क्लियर हुआ कि मेरे लिए वेबिनार्स वर्क करते हैं. वेबिनार्स में भी इट इज डिफरेंट. कभी किसी के लिए 90 मिनट्स वर्क करता है, कभी किसी के लिए 3 आवर्स वर्क करता है, कभी किसी के लिए बूट कैम्प स्ट्रक्चर वर्क करता है. सो दैट इज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग ऑफ कोर्स इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ द ऑडियंस. लाइक आई विल गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जांपल. देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया आई स्टार्टेड फीलिंग कि व्हाट आई फील आर देयर चैलेंजेस एंड व्हाट दे फील आर देयर चैलेंजेस आर एक्सट्रीमली डिफरेंट. सो मेरे माइंड में हो सकता है कि उनका मे बी कंटेंट क्रिएशन चैलेंज है, बट डीप डाउन जाके जब समझ आया मे बी कंटेंट क्रिएशन चैलेंज है ही नहीं, कैमरा शाइनेस है. कैमरा शाइनेस भी एक सरफेस लेवल है. उसमें भी लाइक आई एम एन इनर चाइल्ड हीलर, सो समटाइम्स पीपल हैव सम फैमिली इश्यूज, समटाइम्स पीपल हैव सम काइंड ऑफ पर्सनल सेटबैक्स which they're not comfortable to share. Exactly. So आपको वो कोर प्रॉब्लम्स तक जब तक आप टच अप नहीं करोगे ना, पीपल विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू क्योंकि यू आर द वन हु रियली अंडरस्टैंड्स देम. तो आपको अगर मोनेटाइजेशन में आने पहले तो फनल क्लियर होना चाहिए. सेकंड, पेन पॉइंट्स ना कोर होने चाहिए जो सामने वाले को बिल्कुल ऐसे हिट करे हो कि दिस इज माय स्टोरी. अगर आपका लाइक पेन पॉइंट उस लेवल तक नहीं जा रहे, देन ऑफ कोर्स यू हैव अ प्रॉब्लम ओवर देयर. Okay. राइट. तो गार्गी इतने सालों से you have been into practicing this. कोई एक specific client story जब client ने आपको कहा हो आके कि गार्गी because of your help we have scaled our business या कुछ भी ऐसी कोई impactful story आप share करना चाहो? So there are many stories when it comes to coaches or trainers. So like I would like to give the example of one of our eldest members. I would not like to say him the oldest, but he's actually the wisest person in our community. So his name is Arvind sir, and मतलब huge respect to him for whatever he is doing. So like he is a corporate life coach. तो उन्होंने क्या किया, वो काफी टाइम से stuck थे. So he has seen me since the starting of my journey. तो starting में जब आए थे तो his personal goal was just to get out of his personal challenges, and then he was the first person who actually took my life coaching certification. So I started working with him. So हमने उनके साथ Ho'oponopono healing certification किया. He is into multiple things, and then like after some time मतलब होता है ना कोचेस के साथ भी वो कंसिस्टेंसी इश्यूज होते हैं. So he was going up and down, and finally like after he was retired from his job, कुछ थोड़े से months का ही gap था उनका, and then he told me that he cracked at least 10 lakhs deal, like 7 to 10 lakhs deal with a corporate company in related with coaching. Right? So उनके लिए he was doing like business coaching, life coaching for them. So of course that was the very proud moment for me कि okay, somebody is actually earning because of me. Next story which I can share, this is not related to coaching, but this is the closest story to my heart because ये मेरी first client है. Like her name is Priya, and basically when she came to me I was 15. So मतलब मैंने बिल्कुल start किया था. She was the first person I ever worked with. So जब मैंने उनके साथ काम करना start किया, so she was going through depression, she was going through a lot of trauma issues, like family से related. Then she was not able to hit her dream goals or dream job. So फिर उसके बाद धीरे धीरे when I started working with her, first time जब उन्होंने मेरे साथ connect किया, so she rejected me because of my age. And to be very honest, this story is the closest to my heart because of the rejection. So मेरा सबसे बड़ा fear था, fear of rejection. And when it happened, for 2 to 3 days I was like coaching छोड़ देते हैं मुझसे नहीं होगा. Because of course like even I had this thing कि कौन 15-year-old को ट्रस्ट करेगा. Exactly. फिर लाइक उनका यही चैलेंज था कि you are 15, आप मेरी मैरिज प्रॉब्लम्स को कैसे समझोगे. फिर लाइक आई वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, इफ दिस वर्क्स, लाइक वो नहीं आई तो कभी कोई तो आएगा. राइट. एंड आफ्टर 2 to 3 days she booked a call again. She said you are going to be my god. I still remember those lines. You are going to be my god. My fees was 5,000 at that time. So she paid me the amount and we started working, and within 3 months her transformation was she got her dream job. Like she started teaching at her dream
स्पेस, फिर उसके बाद लाइक उन्होंने मैनिफेस्टेशन पे वर्क करना स्टार्ट किया. द मोस्ट प्राउड मोमेंट वाज कि शी वेंट आउट ऑफ डिप्रेशन. What a beautiful story to hear, Gargi. Ki, you know, once with the same client, you fear that rejection, and then automatically she turned out of a beautiful client for you. Exactly. Right, all right. Yes. So, गार्गी, जब हम कंटेंट क्रिएटर की बात करते हैं, you know, we all see the graph. आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, आपको ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं, एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न मनी एंड टू स्केल बेसिकली. बट एज अ कोच, यू नो, ये स्केलिंग जर्नी एक कोच के लिए कैसी लगती है? लाइक आफ्टर बीइंग अ कोच, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Okay, so you know, like scaling journey थोड़ी सी difficult है. बिकॉज आई विल गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मेरा 3 lakhs क्रॉस हुआ था ना, तो आई वॉज लाइक ओके, अब तो लाइफ सेट है, वी हैव अ नंबर, 6 figures एवरी सिंगल मंथ आई एम हिटिंग, एंड आई वॉज हिटिंग. बट यू नो, फिर एक फेज आया जब सब कुछ डाउन हो गया. लाइक बिजनेस में जनरली ये सब होता है, ऑन एंड ऑफ चलता है. सो माई फेज व्हेन इट केम, आई वॉज लाइक अब तो ये वापस जीरो से आ गए. बिकॉज यू नो, लाइक आई हैव हैड मल्टीपल एक्सपीरियंसेस इन माई ओन बिजनेस वेयर थिंग्स failed and then I had to start again. फिर एक बार मेरा ब्रेक हुआ था 6 months का, because I was busy with studies and all. फिर I went into some other direction, like I started preparing for law. फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरी calling coaching ही है. So you know, वो hit and trial इतनी बार हुआ, because a lot of times I would like to give the example of shiny objects. What I was trying to do was कि trendy topics पे try करते हैं ताकि एकदम से scale up हो. And वहाँ से मुझे समझ आया कि आप trendy topics कभी भी अगर चलोगे ना, वहाँ पर it's just a shiny object. आपको यूनिवर्स स्लैप करके वही लेके आएगा जो आपकी कॉलिंग है. Like whenever even though I'm a business coach, I feel my business coaching has always the aspect of healing, because my story comes from there. You know, my story of mental health issues comes from there. So again, like first thing which I want to tell when it comes to your question is कि business scaling को at least आपको अगर 6 figures a month बीच में hit हो रही है ना, then you have to keep on being consistent with your actions. Like sometimes what used to happen was कि I'm not being consistent with actions, क्योंकि जब आप वो एक 6 figures cross कर लेते हो ना, आपको लगता है अभी ठीक है, मतलब मैं इस लेवल पर हूँ जहाँ पर I am comfort satisfied. zone में basically yes, they enter, comfort zone में आ जाते हैं. And मैंने बहुत बार coaches को ये भी सुना है कि अगर मैं 1 lakh भी करूँ ना, I'm okay with it. But what I feel personally is कि why are you settling at 1 lakh when you have the potential of going till 100 CR, right? So of course, like coaches को अगर scaling करनी है ना, तो ये personal question है बहुत ज़्यादा, कि जैसे I am not going to stop till the time I don't hit that number that you have in your mind, right? So of course, like उसके बाद भी जब मैंने वो भी देखा है कि जो 1 CR पे चले जाते हैं, because I work with coaches, so I know one of my mentors was sharing with me that at 1 CR he was like, अब क्या करना है, you know, अब क्या करना है, क्यों करना है, ये सब पर्पस क्या है इस चीज का, because life becomes very stable. And वो stability आपकी comfort zone बन जाती है. So even if you are at 3 lakhs, 1 lakh, 1 CR, no matter whatever, you need to understand कि ये stability के साथ साथ scaling भी जरूरी है. You know, because वो comfort zone जहाँ पर आ गया, तो आप वो stability को भी पूरा मार खा जाओगे. Understood. Exactly. All right, enough about the coaching part, Gargi. Yes. Now I want to understand something about, you know, public speaking. You, as you just mentioned, कि आप बहुत अलग personality थे before some years, but you have changed and evolved a lot. Coming to the public speaking, I have actually heard you speaking really, you know, fantastic in a confident manner. You speak into events. Then ये confidence actually build आपने कैसे किया? Because I have seen people who are having very good point of views, but they're not able to come up on the stage and speak. They have that stage fear. In spite of being at a good reputed position, they're still not able to come up and speak. वो confidence आपने कैसे build किया, और क्या हमारी audience वो कर सकती है कि वो आकर confidently अपनी बात बोल पाएं? Okay, so very good question. Thank you for asking. So see, the first thing is public speaking is never a lecture. It is a conversation. मतलब अगर मैं अपने आप को स्कूल वाली गार्गी से कंपेयर करूँ, बिकॉज तब तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं था. सो मेरा सबसे बड़ा फैक्टर और द थिंग दैट आई यूज्ड टू स्ट्रगल वाज आई वाज नॉट अ ऑन द स्पॉट स्पीकर.
राइट लाइक मेरे को बहुत ज्यादा लाइक हमारी क्लासेस में गेम्स होते थे वेयर टीचर यूज टू गिव लेट्स से टॉपिक ऑफ ड्रीम लाइफ. आई यूज टू गेट ब्लैंक आफ्टर 1 to 2 sentences, but when I used to prepare something full scripted way में, then I used to be Blank. the first person who used to go in the competitions. So मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर मेरे को कोई स्क्रिप्ट दे रहा है और वो वर्ड टू वर्ड याद है तो आई एम टू द पॉइंट, बट ऑन द स्पॉट मेरे लिए वो सबसे बड़ा डेथ और हार्ट अटैक सिचुएशन होती थी. टू मैं बी क्या ऑनेस्ट, बोलूंगी जाके. हाँ My God. एग्जैक्टली. एंड इफ आई कैन कंपेयर माई सेल्फ टू Now. टुडे, आई कैन नॉट गो विद स्क्रिप्ट्स नाउ. आई एम एन ऑन द स्पॉट पर्सन. लाइक कभी भी मेरा कोई भी इंटरव्यू होता है या whenever I go to events, like today also the event where I was a speaker at, literally I just prepared 3 pointers वो भी 10 minutes before. And you know it's because क्योंकि अभी I am at a stage where I have understood कि आपके माइंड में सिर्फ वो pointers clear होने चाहिए because you are just communicating. पहले मुझे ऐसा लगता था I need to lecture people, right? And lecturing में क्या होता है, लोग yawning करते हैं, you know, people It's just a don't one-way listen. conversation. Exactly. But the moment we start engaging with people, like I keep on asking a lot of questions. How many of you agree with me? How many of you don't agree with me? So जितना आप अपनी audience को engage करते हो ना, उतने best speaker आप हो अपनी field में. Second thing what I have understood about public speaking is it is a practice game. You know, like अभी भी ऐसा नहीं है कि even after speaking at a lot of number of times, lot of stages, मेरे को अभी भी नर्वसनेस होती है. लाइक पॉडकास्ट से पहले आई हैव डन सो मेनी पॉडकास्ट बट स्टिल आई वाज नर्वस कि क्या होगा, कैसे होगा, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट. सो यू नो लाइक अगेन नर्वसनेस इज गोइंग टू कम एंड आई जस्ट वांट टू कोट दिस थिंग. एज अ स्पीकर यू आर द मोस्ट नर्वस इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स एंड योर ऑडियंस इज द मोस्ट जजमेंटल इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स. तो अगर आप उस फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में हार गए ना तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन चली जाएगी. इवन इफ बिकॉज it's all about hooking people. You know, अगर आप कुछ start कर रहे हो तो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, वो phone में busy होंगे. So you need to find the questions and the best way is to start and ask a lot of questions. A tip which I have learned from my mentor Blair Singer. And the last thing is practice makes a man perfect. So आप you know पहले मुझे लगता था कि I used to push from the opportunities जहाँ पे मुझे speaking stages पे बुलाया जाता था. But now I look for those opportunities because I want to improve on my craft. And अभी like पहले मुझे ऐसा feel होता था the first presentation I gave in a school that was a disaster to be honest. And एक stage पर आप ऐसा आपको खुद से feel होने लगेगा where you don't need any other validation कि you know आपने अच्छा किया. Like today whatever I go or whatever I speak or like कोई भी stage पे if I am going या कोई भी podcast पे तो मुझे पता होता है कि ये वाला बहुत अच्छा गया, ये वाला ओके गया. You are confident on your skills. Yes, exactly. Okay. Right. So वो self confidence एक बार develop हो गया ना तो you don't need anybody's else opinion because sometimes it used to happen with me a lot कि अगर किसी ने मुझे feedback दिया, पहले I was very rigid to feedbacks to be very honest. Like I was like उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, you know, ऐसे Doesn't look क्यों? like at all. Exactly. So उस time पे I was, but the person now I am, it's not exactly like अगर किसी ने feedback दिया तो I am open to receiving now. चाहे वो negative हो, चाहे वो positive हो. So again, like as a public speaker, you need to be very open to the feedbacks as well, ताकि आपको समझ आए कि ये आपको grow कराएगा या ये सिर्फ as a criticism हुआ है. So these are the 3 to 4 I can completely points. relate to this, Gargi, हाँ. because at your age when you started, I was also into public speaking. Okay. So you know जब मेरे सामने एक script आती थी, for example there are multiple competitions. एक debate होता है, then there is a proper speech orating kind of competition. अच्छा. तो जहाँ पर भी वो speech वाली बात आती थी, I was the complete opposite. मुझे आप डिबेट्स में खड़ा कर दो, आई वुड बी वेरी गुड, आई वुड कीप ऑन माय पॉइंट्स एंड एवरीथिंग. बट जब भी वो स्क्रिप्ट वाली बात होती थी मुझसे नहीं होता था. मैं कहा दिस इज समथिंग आई एम गोना फेल एट. बट विद टाइम ऑब्वियसली यू रियलाइज दैट वो स्क्रिप्ट्स एक्चुअली आ कहाँ से रहे हैं. दैट्स कमिंग फ्रॉम योर माइंड. यू आर प्रिपेयरिंग दैट स्क्रिप्ट. सो अगर आपके वो दिमाग में चीजें हैं देन यू कैन डेफिनेटली बाय प्रैक्टिस एज यू सेड आप वो ऑन कैमरा भी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो. करेक्ट. Speaking about public speaking, Gargi, now coming to the part that
a different niche for you that's Hmm. into tarot reading and akashic reading. किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि अच्छा, आपको लगा कि मुझे हाँ, आकाशिक में भी जाना है, हाँ, मुझे टैरो में भी पढ़ना okay, है, मुझे अपने क्लाइंट्स को इस नीश में भी हाँ, हेल्प करना है. हाँ, So what was that one point that made you okay. realize? So I think whenever I go into healing now, so it's always a personal experience story. So like I had some, as I said, मैंने अपनी story when I was sharing, तो I told you कि I've been through a lot of abandonment correct. patterns. So you know, like वो बार बार इतनी बार होता गया कि I just started feeling, I came at a point that even after being a coach, I started feeling hollow personally. Right, मतलब कोचिंग में तो आई एम बीइंग लाइक अ पर्सन हु इज शोइंग अप लाइक अ लीडर, बट एट द सेम टाइम जब मैं अपने आप को पर्सनल लाइफ में आई यूज्ड टू सी आई वाज अलोन, आई वाज हार्ट ब्रोकन, आई वाज completely shattered because of few things. तो वहाँ से मुझे लगा कि Gargi, you are being great when it comes to other people, but what about the relationship that you have with yourself? मेरा self worth बहुत down था उस time पे. मेरा like वो जो एक self confidence होता है वो पूरा गिर चुका था अंदर से. So all of this when I was going through because of business problems, also because of the friendship issues as well. So ये सब चीजों ने combine किया, and then I was actually viewing the webinar of this person Amrita Kunal, who is my mentor right now. So उस time पे I just felt like okay, this is a calling for me. I would like to go ahead to understand Akashic specifically. मैंने इसलिए join किया था because I have been through so many emotional things or emotional breakdowns. So I was like मैंने क्या ऐसा किया है past life में जो मुझे ऐसी feelings आ रही हैं. So when I started going into those kind of healing, so I feel जब भी आप टैरो स्पिरिचुअल थिंग्स की बात करते हो ना, वो अंदर से जब तक नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते. Exactly. So that's when I think I got called to spirituality. I got called to more and more connection with myself and with the universe. तो मेरा surrender mode हमेशा 100% रहता है कि even if things are not working, I know that it's going to work. Right? Secondly, what I feel is one transformation which I felt through the spiritual healings was कि I am a very masculine person when it comes to my personality. So मेरे अंदर वो femininity बिल्कुल zero पे थी. So I was just into work zone. मेरे लिए rest लेना भी मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं rest करके क्या करूँ, right? So I think spirituality helped me to include or balance yin and yang energy in me, which I feel is the most aligned state right now. Okay, all right. गार्गी, आपकी लाइफ अगर कोई सामने से देखे तो इट विल लुक लाइक कितनी सॉर्टेड लाइफ है. शी इज अर्निंग गुड, शी इज बिकमिंग फेमस, शी इज हेल्पिंग सो मेनी पीपल, बट एक्चुअली में क्या ऐसा ही है और यू आर हैविंग योर सेल्फ डाउट मोमेंट्स अभी भी? आई डू हैव, ऑफ कोर्स आपने बहुत सही बोला, जितना सोशल मीडिया पे देखकर लगता है इट फील्स कि आई एम रियली डूइंग अमेजिंग, बट इट्स नॉट दैट केस. लाइक इवन दो career wise I might be great, but when it comes to my own personal challenges, sometimes like balance मेरी life में बिल्कुल भी नहीं है. जैसे मैंने आपको before podcast बताया था, sometimes I even have those days when I get low. I have those days जब मुझे भी ऐसा feel होता है कि like last week only I was having this thought, like I was really feeling low and I was going through the post of my mentors. मतलब मेरे अंदर ये होता है कि whenever I feel low I just go to the people who inspire me. So I was like, गार्गी तू कभी स्टेज तक पहुंच भी पाएगी या नहीं? So like some days are there जब आप मैजिक पे बिलीव नहीं कर पाते because of things going outside या external pressure इतना होता है. तो वहाँ से मुझे वो feelings आने लगी, and then self doubt again. Of course I have those days when I do not get a lot of results in my own funnel, right? So of course जितना ऐसे sorted दिखता है उतना नहीं है. Then I have things to balance when it comes to college life, when it comes to my own personal life. Then I also have the challenges related to कभी होता है like family also say something, then friends maybe they are not supporting. So all of this was happening. So of course coming back to your question, it's not that कि जितना आप देख रहे हो वैसा sorted इतना नहीं है. Obviously there are challenges, but Gargi handles them in a balanced way. Correct? Like this quote came to me today only कि even if you are having 1,000 of problems, learn to carry it well so that nobody
nobody in the outer world can know that you are going through this So stuff. true, that's so Yes. true. Like as you just said कि आप अपने mentors को देख के हाँ, inspire होते हो. yes. There must be many people जो आपकी profile देख के inspire होते हैं yes. कि कभी मैं गार्गी हम्म, जैसी speaker बन पाऊंगी या नहीं, कभी मैं Thank इनके you. जैसा काम कर पाऊंगी या नहीं. हम्म, There must be various people, or definitely it's just the starting phase, Gargi. You Exactly. need to go higher and higher, Exactly. right? Going forward, Hmm. who has been the biggest Hmm. inspiration for you in your Okay. family or in your Hmm. mentors? Hmm. Like that one person हाँ. who always and always motivates you. Okay, so I would of course start with my parents right now because they have been the ones. Obviously. उनको मैंने starting से बहुत ज़्यादा hard working देखा है. So जो मेरे अंदर एक hard working quality है, I would definitely dedicate that to my parents. कि like मेरी mom कहती है मुझसे जब भी like she used to see me low, like I don't share with her but I मम्मी understand. इसको पता समझ चल जाते जाता है, हैं वो, correct. right? So like वो एक line बोलती हैं जो मुझे हमेशा like मोटिवेट करती है that मेरा बच्चा शेर है and शेर कभी गिव अप नहीं करता. So whenever I used to cry in front of her due to any personal breakdowns, so you know like उस time पर वही चीजें याद आती हैं कि if my parents believe in me then of course I can I need believe in to prove. myself. Yes, Correct. right. Second thing is of course after this my mentors like Blair Singer, I would like to give the credit first of all to Suren sir, the founder of Success Gyan. Like I really love him, I respect him a lot, and truly like मेरा एक vision है कि whenever I become उनके level तक या उससे भी बड़े level तक, I really want to take his podcast on the show या फिर you know that I dream understand, mentor, yeah. he is one of my mentors. Okay. So of course the second person is Suren sir. His vision inspires me a lot, the way he has built up Success Gyan. And third of course the person I would like to mention जिनकी वजह से मुझे coaching के बारे में पता चला था, that is Jack Canfield. I was you know as I said कि depression के time पर मैं YouTube पे I used to spend a Everybody lot of does time, that, हाँ. right? So मुझे एक दिन ये इनका channel मिला Jack Canfield, and I don't know why I get drawn towards old people a lot. Like I find them I really understand. sweet and cute. So he was is. looking very sweet, cute. तो मैंने first time किसी की profile पे देखा था success coach. तो I was like ये success coach क्या होता है? फिर वहाँ से मुझे gratitude, self love ये सब पता चला. And you know like even though I've never learned anything under him in paid trainings, but I met him last year in February in one of the events. And that was a dream come true moment. I went to that event just because he was coming, and you know उनका like वो एक बहुत coincidence moment था मेरे लिए. That was the last day when he was actually showing up as a coach because अब वो retire हो गए हैं. Okay. So उस time I felt really lucky कि okay at least I आपको मौका मिला to visited. experience that. Yes, Okay. so these are the 3 to 4 people who inspire. Okay, understood. Yes. Gargi, any specific book that you read or any movie that आप हाँ. देखते हो, you know, जो आपको एकदम instantly motivate कर हाँ. देती है? Your favorite movie basically. Okay, so my favorite movie what is coming to me right now is Dear Zindagi, because you know उसमें जो एक lesson मिलता है हमें सीखने के लिए that your past is your past. आप past को कभी change नहीं कर सकते. What you can look forward is to your response towards that past and how you are going to take the lessons into your future. So that is something which I feel a lot of connection with because I have been through those experiences Exactly. myself. Correct. Yes. Gargi, you just attended that Nalanda event. Yes. What was yes. the experience? I would like to know Okay. the insights behind the scenes. कुछ आप So, share करना हाँ, चाहो? so Nalanda X, you know, like it has come to me at a point right now where I really needed that some kind of external push because होते हैं कुछ moments मेरी भी life में where I get down and I'm not able to come back. So, like the moment I visited Nalanda X for the first time, I actually wrote a mail to Siddharth sir, a very long message that thank you for creating this community, and that is a community full of serious coaches and trainers. Exactly. Full of people who are actually dedicated towards coaching and training business. And of course अगर BTS के बारे में you want me to tell you, so it's an event which is conducted only for the ILH members who are a part of Siddharth sir's community. So वहाँ पे we discuss, it's like a mini FBR that he conducts in Chennai. So Okay. now he has given the same In kind different of cities, he is experience planning in that. different Okay. cities. Understood. So that is the whole motive. गार्गी, आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है that you know people have actually, as you just mentioned कि वो rejection वाला phase, you know, you have came through that. ऐसे बहुत लोग होंगे, you know, who must be saying that कि आप अभी you know your age is not that much कि आप इतने experienced लोगों के साथ deal कर पाओ, इतनी बड़ी problems को solve कर पाओ.
तो लोग ऐसे Yeah. आते हैं आपके पास who don't take you seriously just because of the age factor? So like ऐसे first of all I don't like when it comes to these kind of things, so I don't take such people only जब वो In the clients community, correct. work करते हैं, because you know sometimes I find them very selfish enough. मतलब मेरे साथ कुछ experiences हुए हैं last year where I felt that people were joining the community just for their promotion and not to learn anything. So I think that is the first thing. Second is of course like I do get a lot of comments like this abhi bhi, Exactly. but I have come to a stage where my results are enough to prove someone that age doesn't matter, and of course the community members, unke results, unka trust, and you know like one should have the willingness to learn and grow चाहे आप किसी से भी सीख रहे हो. That's so Yes. beautiful to hear, you know, from such a young mind. I cannot Yes. tell you how inspiring, how motivating I am feeling right now. Thank कि you. कभी कभी you know वो thoughts आते हैं self doubt कि वो सबको आते हैं, no True. matter what big stage you are at. But आप जैसे लोग, you know, आप जैसे आपकी community जैसे लोग, you know, वो inspire करते हैं उन moments पे that you do not Exactly. have to give up. Yes. Everything would be good at one time. You just do not have to give up. Yes. On that note, Gargi, I have a rapid fire segment for you. Sure. That's some quick questions that you need to answer. Done. All right. Instagram or intuition? Intuition. Logic or energy? Energy. Okay. One habit that changed your life? Gratitude. Biggest manifestation of all times? Biggest manifestation to me, Jack Canfield. Okay. One word that defines Gargi? One word, authenticity. Movie person or reading books? Movie. Consistency or strategic posting? Okay. Consistency. Consistency. Yes. All right. So that was the rapid fire, Gargi. Now to wrap up the discussion, I would like to understand one thing from you. Gargi के हिसाब से जिंदगी क्या है? A very deep question you have I know. asked. I think this is something which I really live by. A lot of times लोगों के mindset के हिसाब से मुझे लगता है success इस way में defined होता है कि आप कितने famous हो, आप कितने Exactly. पैसे earn कर रहे हो, या फिर आपके पास कितने बड़े बड़े लोगों के connections है. Correct. For me, life is very simple, or the definition of a successful life is very simple. It's how you start your day, when you are like what is the feeling when you start your day and what is the feeling with which you end your day. अगर ये दोनों आपके ऐसे है ना कि बहुत negative feel हो रहा है, why am I telling you this? Because इस time पर ना कोई होता नहीं है, सिर्फ आप हो और आपकी feelings है. Like there was a point in my life when I used to feel broken when I used to wake up, and I used to feel something is missing when I used to sleep. But today, even if you know like वो ठीक है outer world में जितना भी fame, everything और money part, but when it comes to what I value the most is of course how I feel. Like I feel blessed every single day कि I'm improving who I was yesterday. मेरा competition कोई बाहर नहीं है, it's just my yesterday self, right? And second is of course the moment when I end the day, the only thought that comes to me is okay, you know, spend my day helping so many people, and I'm willing to help so many people the next day. So this is the Such a nice perspective from Gargi's point of view about life, about जिंदगी. So let's wrap up the discussion. Yes. All right. So Gargi से हमने बहुत सारी चीजें सीखी. For example, कि उम्र सिर्फ एक number है. Age is just the number. It is all about the experiences that you know cater in your life. और Gargi बहुत सारे लोगों को inspire कर रही है. बहुत सारे young people and even older people also. You're inspiring so many people out there to learn new business skills, to at least not give up. Not having that giving up attitude is really important these days, and people are missing that. लोगों को instant fame चाहिए, instant पैसा चाहिए, and because of that they're doing anything. True. Anything means anything, right? True. So to avoid that, please listen to Gargi. Follow her on Instagram. She is an amazing Instagram coach. She'll definitely help you reach your, you know, reach your brand at a next level. So thank you so much, Gargi, for coming on the show, for having this beautiful discussion. I really enjoyed a lot, and I hope my audience also does. So yes, आपसे मिलेंगे हम अपने next podcast में. तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिएगा. Thank you so much. Thank you so much.